शीलाधीश उपसर्ग विजेता विद्या वाचस्पति प्राकृताचार्य प्रज्ञावारिधि अप्रतिम गुरुभक्त श्रोणी राष्ट्र संत अर्वाची नेमिचन सिद्धांत चक्रवर्ती सूर्य आदि सन्मति रत्न उदारमणा वात्सल्य रत्नाकर बहुभाषा त्रिभाषा कवि चारित्र भूषण मौन प्रिय अध्यात्म योगी सुकोमल हृदयी कठोर तपस्वी श्रमण परंपरा संवर्धक अभिनव कुंद कुंद संयम भूषण सर्वोदयी संत वर्तमान के वर्धमान चर्या चक्रवर्ती भक्तों के भगवान धर्म साम्राज्य नायक महाविज्ञ महाप्रज्ञ अंकलिकर भूषण मोक्ष मार्ग प्रवर्तक तीर्थोद्धारक अतिशय योगी श्रमण मार्तंड प्राकृत मार्तंड राज की अतिथि आचार्य भगवान सुनील सागर गुरुदेव की समस्त आचार्य संघ की। आज की सभा के मंगलाचरण के लिए मोहिनी महिमा दीदी को बुलाते हैं। ओम जय बोले तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोले प्राकृताचार्य वात्सल्य शिरोमणि आचार्य से सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। तमे मन मुकीने वरस्या अमे जन्म जन्म ना तरस्या तमे मन मुकीने वरस्या अमे जन्म जन्म ना तरस्या तमे मूसळ धारे वरस्या अमे जन्म जन्म ना तरस्या तमे मन मुकीने वरस्या अमे जन्म जन्म ना तरस्या। हजारे हाथे तमे दीधू पण जोड़ी अमारी खाली हजारे हाथे तमे दीधू पण जोड़ी अमारी खाली ज्ञान खजानो तमे लुटाव्यो अमे रह्या अज्ञानी
बहुत सुंदर भजन गायो छो मोहिनी दीदी ने, त्याकरिता जोरदार तालियां बजाओ। अब हम परम श्रद्धेय जन जन के आस्था के केंद्र आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव से नम्र निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव हमारी जिज्ञासाओं का समाधान कीजिए। दोनों हाथ जोड़ी और बोलिएगा नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जल परम पूज्य आचार्य शिक्षण सुनील सागर जी गुरुदेव की। ध्यान करते करते सोना भी। नमो हो गया, ठीक है, समय हो गया। ओम नमः शिवाय। इतना बढ़िया मंगलाचरण हो गया, बस थोड़ा थोड़ा उसमें और म्यूजिक का और गीत का थोड़ा सा तालमेल एकदम बारीक सा अंतर रह गया। तो ये लेकिन एक बहुत सुंदर गुजराती गीत है। तमे मन मुकी ने वर्षा हमें जन्म जन्म न तरसा। मतलब है भगवान या गुरु तो पूरी तरह से देने को तैयार हैं, देते हैं, बांटते हैं, लेकिन हम लोग जन्म जन्म के प्यासे हैं। इधर आ जाओ। इसके पीछे रखे ना बोर्ड, पीछे वाले बोर्ड बाहर लगवा देना इस तरह। और हमने पूछा जो यहाँ खड़े होकर प्रश्न पूछा है वो बोर्ड जो है वो यहाँ रहे, तो जो यहाँ खड़े होकर पूछे तो समझ में। ओम जय बोलिए आदिनाथ भगवान की। हम धीरे से बोलेंगे, आपको जोर से बोलना है। महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुवराचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। जल परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृत ज्ञान के श्री आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। नमोस्तु भगवान। अंजलि मेहता। कर्म का आश्रव कर्म से होता है और जीव का आश्रव जीव से होता है। जीव का आश्रव कर्म नहीं करता और कर्म का आश्रव जीव नहीं करता। इससे क्या तात्पर्य है? समय सार की बात है, ये बहुत गंभीर आध्यात्मिक विषय है। जब हम अशुद्ध निश्चय नए से देखते हैं तो कर्म कर्म से ही बंधता है और जीव जीव से ही बंधता है, अपने भावों से बंधता है। तो एक बड़ी समझने की चीज़ है कि अगर जीव और कर्म सर्वथा बंधे हुए हैं तो कभी मुक्ति ही नहीं होंगे। इसलिए नए विवक्षाओं से समझें, नए निक्षेप का ज्ञान करके और विद्वान मुनि राज के सानिध्य में बैठ के इसको ठीक से समझने की कोशिश करिए। बाकी समय सार जी में इस विषय को लेके गंभीर विवेचन किया है और जीव अपने भावों का करता है, जीव अपने भावों से ही बंधता है और कर्म कर्म से बंधे हैं, इस तरह का विषय है। जब हम व्यवहार नए से विचार करते हैं तो जीव कर्मों से बंधा है, एक में खो रहा है, तभी तो करता भोगता है, सुख दुख को करने वाला भी है, भोगने वाला भी है, कर्मों को आश्रवबंध भी करता है, संबर निद्रा भी करता है। लेकिन जब हम दूसरे तरफ से दूसरे नए से समझते हैं तो ये भी बात पक्की है कि जीव से कर्म ही नहीं, जीव से नहीं बंधे हैं कर्म, कर्म तो कर्म से बंधे हैं।
जीव अमूर्त है, अमूर्त जीव से कर्म कैसे बंधेंगे। लेकिन सर्वथा अगर हम ऐसा समझ के मान के बैठ जाएंगे तो मार्ग से चूक जाएंगे। इसलिए न्यायों के माध्यम से वस्तु व्यवस्था को, आश्रवंत की व्यवस्था को ठीक से समझें। द्रव्य संग्रह की एक बहुत सुंदर गाथा है। पुग्गल कम्मा दीनम कत्ता बबहार दो दो निश्चय दो चेतन कम्मा अनादा शुद्ध नया शुद्ध भावाणम। पुद्गल कर्म आदि का कर्ता ये जो जीव है व्यवहार से है, बाकी अपने चेतन परिणामों का कर्ता अशुद्ध भाव से है। रागादि भावों का कर्ता अशुद्ध निश्चय नय से, और शुद्ध निश्चय नय से तो अपने शुद्ध ज्ञायक स्वभाव का ही करता है। ऐसे ही समयसार जी की गाथाएं उसके माध्यम से इस विषय को और समझिएगा। ओम। नमोस्तुगन। दीपाली शाह मुंबई से। आहारचर्या के लिए कठोर अभिग्रह क्यों धारे जाते हैं? क्या सिर्फ 2 हाथ जोड़कर शुद्ध भाव से खड़े श्रावकों से पड़गान स्वीकार नहीं किया जा सकता कि पड़गान के लिए श्रावकों के भाव देखे जाए या सरलता हो? नमस्ते। बिल्कुल ये भी विधि होती है कि केवल हाथ जोड़ के खड़े हों, ये भी वृत्ति परिसंख्यान हो सकता है। केवल पहले नंबर पर ही खड़े हों, आखिरी नंबर पर खड़े हों, 10वें नंबर पर खड़े हों, चौराहे पर खड़े हों, ये सब तरह के वृत्ति परिसंख्यान हो सकते हैं। लेकिन जब बहुत सारे पड़गाहन करने वाले हैं और हम एकदम सिंपल सा नियम लेके चले जाएं तो बहुत लोगों को शिकायत हो जाएगी कि ऐसा तो हमारे यहाँ भी थी विधि, ऐसे तो हमारे यहाँ भी थी। अभी हमको एक माँ कह रही थी कि वैसी विधि तो हमारे यहाँ भी थी। विधि के साथ साथ कुछ बातें और देख लेना पड़ती हैं। जैसे विधि तो पहले ही नंबर पर मिल गई, लेकिन आखिरी नंबर वाले का क्या होगा? इसलिए हम विधि पहले दूसरे नंबर पर भी हो तो भी आखिरी बार तक एक चक्कर लगाएंगे ताकि सबको पड़गाहन का मौका मिले। उसके बाद 1-2 चीज़ें और देखी जाएंगी। कौन बहुत ज़्यादा समय से सेवा कर रहा है। अब जिनने आज ही लगाया है और उनके यहाँ विधि मिल गई, तो जो महीने भर से कर रहा है और आखिरी में खड़ा है, वो विधि तो उसके पास भी है, तो अब किसके पास पड़कना चाहिए बताओ? जो महीने भर से कर रहा है लेकिन वो आखिरी में खड़ा था तो वहाँ तक विधि यही मिल गई थी, तो यहाँ पड़क सकते हैं। लेकिन एक प्राय करके हम एक चक्कर लगाते हैं कि सबको एक पड़गाहन का भी मौका मिल जाए जहाँ जहाँ श्रावक खड़े हैं। उसके बाद अगर कोई बहुत ज़्यादा पुराना, बहुत ज़्यादा व्रत वाला श्रावक खड़ा है और उसके पास भी विधि है, तो अब पहले उसको मौका दो, क्योंकि इन्हें तो 4-6 दिन हुए हैं और उसको महीना 15 दिन भी हो गए होंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसे सोच ली जाती हैं। तो इसमें राग द्वेष का भाव नहीं है, इसमें एक करुणा का ही भाव है। और अगर समझ लो इनको पहले ही दूसरे दिन पड़गाहन का मौका मिल गया तो कल से इनकी पड़गाहन की रुचि कम हो जाएगी, इनका पुण्य कमाने का मौका खत्म हो जाएगा। हमारे यहाँ तो हो गया, अब ठीक है, अब छोटे महाराज आएंगे, बहू पड़गा लेगी, अब बेटी पड़गा लेगी, इस टाइप से। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, पहले दूसरे दिन वालों के यहाँ पड़गाहन हो जाएगा तो फिर ये बातें चालू हो जाएंगी, महाराज जी को तो उनके यहाँ जाना था, वो तो बड़े आदमी हैं, ऐसा कुछ भी चालू। अब श्रावक गंभीरता नहीं रख पाते हैं और कुछ भी चालू हो जाता है। अब ऐसा भी होता है कि जैसे कल जहाँ पड़गाहन हुआ था वहाँ एक मृत जीव पड़ा था छोटा सा, चाहते तो उसको पीछे से हटा सकते, लेकिन हम तो अक्सर कर हट ही जाते हैं। फिर
ताकि किसी और को मौका मिले और इनको अकल मिले कि ऐसी अशुद्धि नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, नल का पानी यूज नहीं होना चाहिए, नाखून पॉलिश वगैरह बिंदी वगैरह नहीं होना चाहिए, सितारे वाले फोन वाले करने को छोटे साधुओं को हमने कहा है एडजस्ट कर लो, लेकिन हम प्राय का नहीं एडजस्ट नहीं करते ताकि थोड़ी शिक्षा भी मिले। ओम नमस्तुगन रोहित कासलीवाल पूना अभी से। प्रश्न किसका था? दीपाली मुंबई। अच्छा, तो ये बात इनका भी है कि इनके पास विधि हमारी ये लोग थे परसों पड़गाहन में, शिवा भाभी जी हैं, युवा कपल्स हैं, तो पड़गाहन भी कर रहे थे, पड़गाहन भी हो गया, लेकिन जहाँ वो खड़े थे वहाँ पर एक मरा हुआ चीटा पड़ा था। हम ये नहीं गारंटी से नहीं कह सकते हैं कि उनने मारा होगा, लेकिन संभव है कि किसी के द्वारा भी कुचला गया होगा, तो 16 बिगड़ने की संभावना तो सबकी है कि अगर जिसके पाँव से कुचल गया है तो उसने इनको भी छू लिया, इनको भी छू लिया, तो इतना सही कारण था। बाकी वो विधि तो उनके पास मिल गई थी, खड़े हो गए थे, एक परिक्रमा भी हो गई थी। ओम नमस्तुगन रोहित कासलीवाल पूना से। हम माँ अपने बेटे को श्रवण कुमार बनाना चाहती है पर अपने पति को श्रवण कुमार बनते नहीं देख सकती, ऐसा क्यों? क्या करें, मातृशक्ति के साथ ढेर सारी दुविधाएं हैं। वे चाहती हैं कि बेटा तो श्रवण कुमार बने, लेकिन अगर पति श्रवण कुमार बनता है, अपने माँ बाप की सेवा करता है, तो उनको बड़ा अटपटा लगता है। हमारी तो सुनते ही नहीं हैं, अपनी माँ की सुने जाते हैं, माँ जो कहती वही करते रहते हैं। जबकि चाहिए ये कि जिसने उनको 9 माह पेट में रखा, बड़ा किया, उसका लाड़ तो हमेशा ही रहने वाला है, लेकिन समझौता नहीं कर पाते हैं और उलझ पड़ते हैं। और जो बहुएं समझौता कर लेती हैं, समझ जाती हैं कि माँ बेटे का प्यार कहाँ जाएगा, तो वो बाकायदा अपने पति का भी सहयोग करती हैं, सासू माँ का भी माँ की तरह सेवा करती हैं। ओम नमस्तुगन भाविक जैन किशनगढ़ से। तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं, 23-25 क्यों नहीं होते? और बाहुबली भगवान को भी तो मोक्ष हुआ, तो वो तीर्थंकर क्यों नहीं है? एक साधारण सी परंपरा है, एक सुनिश्चित नियम है कि तीर्थंकर 24 होते हैं, नारायण प्रतिनारायण 9 होते हैं, बलभद्र 9 होते हैं, चक्रवर्ती 12 होते हैं। जो विधान है वैसा का वैसा है। इसके लिए कई चीज़ें हैं जिन पर तर्क नहीं चलता है। और बाहुबली भगवान बहुत फेमस हैं, सब तीर्थंकरों से भी ज़्यादा उनका नाम है, लेकिन वो तीर्थंकर नहीं हैं। उनके पिता ऋषभदेव तीर्थंकर थे, क्योंकि उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव कर्म बांधा था। बाहुबली ने उसी जीवन से सीधा मोक्ष पाया है, कोई तीर्थंकर प्रकृति का संबंध किया नहीं, तीर्थंकर हुए नहीं। और तीर्थंकर और साधारण अरहंत केवली में इतना सा अंतर है कि तीर्थंकरों के पंच कल्याणक होते हैं, अपार वैभव होता है, असंख्य जीवों के उद्धार उनके द्वारा होते हैं। लेकिन साधारण या अरहंत केवली गंधकुति तो उनकी भी होती है, लेकिन सीमित जीवों का कल्याण होता है, कम लोग उनके शरण में आते हैं। और लेकिन सिद्ध होने के बाद किसी की आत्मा में कोई फर्क नहीं है, सब अनंत गुणों के धारी सिद्ध भगवान हैं। ओम नमस्तुगन रीना बोहरा। आस्तिक और नास्तिक का क्या अर्थ है? जो आस्था रखता है वो आस्तिक, और जो नास्ता करता है, हाँ, मंदिर जाए बिना, पूजा किए बिना, वो नास्तिक। अब इसको ऐसे समझो कि कुछ लोगों ने वैदिक दर्शनों को आस्तिक कहा और जैन बुद्ध दर्शन को नास्तिक कहा, क्योंकि उनकी ऐसा कहना है कि जो लोग वेदों को मानते हैं वो आस्तिक, जो वेदों को नहीं मानते हैं वो नास्तिक। जबकि हम गंभीरता से विचार करें तो आत्मा परमात्मा को जो लोग मानते हैं वो सब आस्तिक हैं। वो पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, जो आश्रव बंध पर विश्वास करते हैं, जो संसार मोक्ष पर विश्वास करते हैं, वो सब आस्तिक हैं। ऐसे में जैन वगैरह और दूसरे दर्शन वाले अपने अपने हिसाब से आस्तिक हैं, लेकिन सच्ची आस्था के अर्थ में हम देखें तो जिनने तत्व ज्ञान को ठीक ढंग से समझा है वही ठीक ढंग के सच्चे आस्तिक हैं। ओम नमस्तुगन निरंजना जैन रीछा से।
हम मंदिर गए, अभिषेक किया, शांतिधारा की पूजा की और घर पे आते वक्त पैर फिसल गया और पैर फ्रैक्चर हो गया। अब मंदिर 1.5 महीने से नहीं जा सकते थे, कौन से पाप कर्म का उदय है? मंदिर गए, पूजा की, पैर फिसला, फ्रैक्चर हो गया, इसका मतलब है तुम देख के नहीं चल रहे थे हैं। समझदारी से बरसात के दिनों में तो फूंक फूंक के एक एक कदम बड़ा संभल के रखना पड़ता है। और हो सकता है कि अगर हम ये पूजा अभिषेक करके ना आ रहे होते, कहीं और से आ रहे होते, तो मालूम पड़ा कि पैर ही नहीं बचता, फिर तीव्र पाप का उदय होता। अभी पुण्य के उदय से हो सकता है बड़ी घटना छोटे में रह के टल गई। तो अनास्था तो नहीं करना। अब कल से पूजा अभिषेक कैसे करेंगे ये चिंता जरूर हो सकती है, तो अपन देख करके काम चला लेवें जब तक ठीक ना हो जाएं। बाकी भगवान जिनेंद्र की शरण में सबका मंगल ही होता है। ओम। स्तुगन हेमंत जैन पालोदा से, जैन कुल में जन्म के लिए कितने पुरुषार्थ करने पड़ते हैं? जैन कुल में जन्म लेने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। जैसे ही प्रश्न है ऐसे ही उत्तर होगा। हाँ, और किसी का प्रश्न हो तो दोनों बैनर है, पुरुष लोग इस बैनर के इधर और महिला उधर खड़े हो जाए। लेडीज हैं वहाँ और जेंट्स है इधर। माइक आ लो, एक एक माइक दोनों तरफ रख दो। आल्ले में एक मिनट निकल गया। और अगला जिसका प्रश्न वो पहले से जाके खड़े हो जाए ताकि टाइमिंग का अपन को अच्छा मिलेगा। अच्छा है, मनुष्य का देह मिलना बहुत कठिनाई से होता है, अब मिला है तो अच्छा पुरुषार्थ करिए ताकि भाव सुधरे। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु। मनुष्य योनि की 14 लाख योनियाँ कौन सी है? तुम 10-5 लिख करके ले आओ, उसके आगे की हम बता देंगे। बैठ जाओ। नमोस्तु। अब ऐसे तो कल परसों शुभम सागर जी ने समाधान किया था ना कि ढेर सारे रंग रूप वाले लोग हैं, अलग अलग देश हैं, अलग अलग उनकी रचना है। आज जी हम कहीं पढ़ रहे थे कि इस दुनिया में 6000 तरह के सांप होते हैं। आप सांप को सिर्फ सांप ही समझते हैं, लेकिन 6000 तरह के सांप होते हैं। अब बताओ 6000 नाम, 2-4 नाम बताओ। ज़्यादा से ज़्यादा कोबरा, ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरा बोलो स्नाइपर, एक आध और बोलो कुछ, दीवार बोलते हैं, और बूम दम दम। तो यही हाल है सबका। तो ये ज़्यादा 14 लाख योनियाँ पूछने मत जाओ। आपको जो योनि मिली इसी को सुधार लो, बस इसी में अपना भला है। और फिर ये राजस्थान में 557 प्रकार के सांप होते हैं, और उसमें से केवल 40 प्रकार के सांप जो हैं जिनका जहर होता है, बाकी किसी का जहर नहीं होता है। अब बताओ 40 प्रकार के कौन से हैं जो जहर होता है, बताइए। अब इतनी खतरनाक चीज का तुम उत्तर नहीं देते हो, तो ये मनुष्य तो कितने ही प्रकार के रहो, क्या फर्क पड़ रहा है। बैठो। बाकी जिनवाणी में लिखा है तो इस टाइप की जातियां, कुल कोटियां किसी ना किसी रूप में इस दुनिया में देखी जा रही हैं। ओम। नमोस्तु गुरुवर। आचार्य श्री, अगर स्मशान में जाते हैं तो कितने दिन का सूतक लगता है? और मेरा व्यापार दिन तक ये स्मशान में रहो उतने दिन का है? कितने घंटे का लगता होगा? अच्छा, घंटे का। तो जैसे गए, जाके आ गए, तो जब तक अगली बार नहा नहीं लेंगे या सुबह नहीं हो जाएगी तब तक का मान सकते हैं। अच्छा। मानते हैं। अच्छा, मेरा व्यापार इलेक्ट्रिक का है महाराज जी, तो मैं पंखा और गीजर भी बेचता हूँ, तो मुझे ये कहाँ तक दोष लगेगा? वहीं तक लगेगा जहाँ तक चलाने वालों को लगेगा। देश तो आप ही रहे हो, दोस्त तो लगता है वही। आप देखो कुछ ऐसे, अब तो कम हो गए, बाकी कुछ लोग ऐसे होते थे कि इस तरह की चीज़ें खरीदना बेचना भी नहीं जो हिंसा पैदा करती हों, जो हिंसा के साधन हों, जीव के घात के कारण हों। लेकिन अभी कुछ युग ऐसा आया है
कि जो काम मिल जाए जिससे आजीविका चल पड़े लोग वही पकड़ लेते हैं। फिर भी आजीविका का कोई और अच्छा योग्य साधन मिल जाए तो ऐसे खतरनाक वाली साधनों को छोड़ देना चाहिए, वो चीज़ें कम कर देना चाहिए। नमस्ते। एक श्रावक हैं बांसवाड़ा के, उनने गुटखा बेचना बंद कर दिया, तंबाकू बेचना बंद कर दिया। भाई अब हमारा दूसरी चीज़ में होने लगा लाभ, उसके बाद दूसरी चीज़ें चालू कर दी जिससे कम दोष है, कम नुकसान हो और आजीविका भी चल पड़ी हैं। अब ऐसे बहुत सारे धंधे हैं, पेट्रोल पंप वालों से देख लो, बहुत सारे काम ऐसे हैं बड़ी बड़ी खदान वालों का देख लो, क्या करेंगे आप। ट्रेवल्स वालों का ले लो, क्या करेंगे। तो बस यही है कि अपने विवेक से जितना बने कि आजीविका भी चल पड़े और कम से कम दोष में जीवन चले, कम से कम हिंसा में व्यापार चले। ओम नमोस्तु आचार्य जी। आचार्य जी, एक प्रतिमा वाले अगर सफ़र में 2 दिन का सफ़र हो तो बिना दर्शन के भोजन ग्रहण कर सकते हैं क्या? अगर हट्टे कट्टे हैं और भूख नहीं लगी है तो नहीं करना। नहीं, मैं नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, और ज़्यादा भूख लगी है तो कर लेना, नहीं फिर एक करती आध नहीं माला मैं फेर मानती। लेना, और क्या उपाय है। ओम कुछ चीज़ें ऐसी होती है अपरिहार्य होती हैं, हमारा दर्शन का नियम है। और सच्ची बात तो यह है कि हम भोजन नहीं करेंगे, जैसे वो मनोरमा की कहानी आती है। लेकिन अब कोई भूख भी लगी है, बेचैनी भी हो रही है, रास्ता भी नहीं सूझ रहा है, तो भाई ठीक है, अब शुद्ध अपना कुछ खा पी लो, बाद में गुरु महाराज से प्रायश्चित ले लो। एक बार दर्शन नहीं हो पाया, एक बार सामायिक छूट गई। ओम नमस्ते आचार्य जी। अगर गलती से मंदिर जी के गंधोदक पे पैर लग जाए तो फिर उसका प्रायश्चित कैसे करें? उसमें सिर लगाओ, गंधोदक जो है उसमें सिर लगाओ, या सिर पर गंधोदक लगाओ, उसको वस्त्र आदि से साफ करो, कायोत्सर्ग करो। सावधानी बरतो कि देवशास्त्र गुरु से संबंधित किसी भी चीज का पांव आदि से आसाधना ना हो। ओम ओम जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। जल परम पूज्य आचार्यगण सुनील सागर जी गुरुदेव की। पंच परमेश्वर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य गुरु राधी सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्ति शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपेश्वर महातपो मार्तंडाचार्य गण सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य गण 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरती श्री जिन राजा, भवदधि पार उतार जिहाजा। दूसरी आरती श्रीधर केरी, सुमिरन करत मिटे बहु फेरी। तीसरी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करेंदा। चौथी आरती श्री विजाया, दर्शन देखत पाप फैलाया। पांचवी आरती साधु तिहारी, घूमती विनाशन शिव अतिकारी। छठी आरती छठी आरती प्रतिमाधारी, श्रावक बंधु आनंदकारी। सातवीं आरती श्री जिनवाणी, ध्यानत स्वर्ग मोक्ष सुखदानी। आठवीं आरती बाहुबली स्वामी, कर तपस्या हुए मोक्षगामी। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच
पंच परम पद भज सुख लीजे। नेमिनाथ प्रभु आरती कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। चल पंच परमेश्वर भगवान की। अंदर भगवान की भी आरती कर ले, अंदर चले जाए, अंदर भी आरती है, ठीक है। करहु आरतिया जिनेश्वरी तुम्हारे द्वारे, करहु आरतिया जिनेश्वरी तुम्हारे द्वारे। ऋषभ अजित संभव जिन स्वामी, अभिनंदन भगवान जिनेश्वरी तुम्हारे द्वारे। करहु आरतिया जिनेश्वरी तुम्हारे द्वारे। सुमति पद्म सुपांश जिन स्वामी, चंद प्रभु भगवान जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे। करहु आरती जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे। पुष्प दंत शीतल श्रेयांस जिन, वासु पूज्य भगवान जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे। करहु आरती जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे। विमल अनंत धर्म जिन स्वामी, शांतिनाथ भगवान जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे। कुंतुवरह मल्ली जिन स्वामी, मुनि सूरति भगवान जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे। नमीने में पारस जिन स्वामी, महावीर भगवान जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे। करहु आरती जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे। 24 भगवान जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे। ओम थोड़ी सी आवाज कम कर दो माइक की। हो मैं तो आरती उतारू रे, अंकली के आदि की। जय सूर्य आदि सागर जय जय हो, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो। बड़े तपस्वी थे ऋषि राज आदि सागर जी, आदि सागर जी। हो क्या क्या महिमा उनकी गाए आदि सागर की, आदि सागर की। 7 दिन उपवास करे, एक दिन आहार कर, वो भी एक वस्तु ले लीजिए। हम तो आरती उतारो रे, अंकली के आदि की। जय सूर्य आदि सागर जय जय हो, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो। मुनि महावीर कीर्ति को बनाया पट्टाधीश, बनाया पट्टाधीश। जिन्हें 18 भाषा का ज्ञान लिया गुरु से आशीष, लिया गुरु से आशीष। हो परिशह को सहन करे, आत्म का चिंतन करे। परिशह को सहन करे, आत्म का चिंतन करे। मधुमक्खी जब लिपटी रही थी, मैं तो आरती उतारो रे, महावीर कीर्ति की। जय सूर्य महावीर कीर्ति जय जय हो, जय सूर्य महावीर कीर्ति जय जय हो। उनके शिष्य बने निमित ज्ञानी विमल सागर जी, विमल सागर जी। सूरत देखते ही बातें बताए ऐसे ज्ञानी जी, ऐसे ज्ञानी जी। दया के भंडार की वात्सल्य मूर्ति की, दया के भंडार की वात्सल्य मूर्ति की। आरती उतारो रे, तो आरती उतारो रे, विमल
सबसे बड़ा तेरा नाम हो कुंजने वाले सनीमती बाबा मेरे बिगड़े बना दे सारे पाँव में नाम मेरे ये नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो पूछने वाले सन्मति बाबा मेरे बिगड़ी ही बना दे सारे काम नाम रे जन जन के प्रिय जन जन के दुलारे आचार्य सनीमती सागर हमारे जन जन के प्रिय जन जन के दुलारे आचार्य सन्मति सागर हमारे नित्या रीति करे चंदा सितारे नित्या रीति करे चंदा सितारे आचार्य सनीमती सागर हमारे जन जन के प्रिय जन जन के दुलारे आचार्य सनीमती सागर हमारे उनकी शिष्य बने ऋषि राज सनीमती सागर जी सन्मति सागर जी क्या क्या महिमान की गाय तपस्वी साधु की तपस्वी साधु की अन्य रस का त्याग करे मठ जलाहार करे अन्य रस का त्याग करे मठ जलाहार करे इंद्र विजित ज्ञानी की मैं तो आरती उतारो रे सन्मति सागर की जय सुहरी सन्मति सागर जय जय हो जय सुहरी सन्मति सागर जय जय हो कल हम आपके दर्शनों के बहाने ढूंढते रहते हैं आज कल हम आपके दर्शनों के बहाने कैसा जादू जादू कैसा जादू जादू कैसा जादू किया तुमने गुरुवर हो गए हम तुम्हारे दीवाने कैसा जादू किया गुरुवर हो गए हम तुम्हारे दीवाने जब से मुझे ये तेरा दरबार मिला है जब से मुझे ये तेरा दरबार मिला है घर मिला है रे मेरा द्वार मिला है द्वार हुआ है मेरा उद्धार हुआ है जब से मुझे ये तेरी शरणाई मिली है जब से मुझे ये तेरी शरणाई मिली है कल्याण हुआ है मेरा कल्याण हुआ है कल्याण हुआ है मेरा कल्याण हुआ है मेरा पैद सुनील सागरी को दी बताया संगपति को बताया संगपति को जो प्रकृति भाषा में रचते हैं ग्रंथों को रचते हैं ग्रंथों को प्रकृति में उपदेश देते भव्य का उद्धार करे प्रकृति में उपदेश देते भव्य का उद्धार करे मौने से रहते जो मैं तो आरती उतारो रे सुनील सागर की जय सूरी सुनील सागर जय जय हो
जय सूरी सुनील सागर जय जय हो। जय सूरी सुनील सागर जय जय हो। जय सूरी सुनील सागर जय जय हो। चलो परम पूज्य आचार्यगण 6 सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। सुनील सागर गुरु देव की करूं आरती करूं आरती। सुनील सागर आचार्य हो देवा, आए हैं चरणों में हम दो चरणों की सेवा। भागचंद जी के कांज दुलारे, माँ मुन्नी के आंखों के तारे, ब्रह्मचार्य बचे पन से धारे, गुरुवर है यहाँ सबसे न्यारे। जो भी ध्यान लगाए चिंता पास लाए, हर संकट मिट जाए, मनवांछित फल पाए, आए बदल जाए। आरती की करो आरती करो आरती। सुनील सागर अच्छे गुरुदेवा, आएंगे चरणों में हम दो चरणों की सेवा। सागर जास जिले में जैनेश्वरी दी शाहली में, सन्मति गुरु के कर कमलों से महावीर जयंती बरदपा बेरी। आदि गुरु के वंशज महावीर करते संभव, छत्तीसगढ़ को धरते पटाचार्य बना कर समाधि गुरु ने है साधली करो आरती करो आरती। सुनील सागर आचार्य गुरुदेवा, आएंगे चरणों में हम दो चरणों की सेवा। राज कुंवर के भक्ता ऊपर जादू करेगो, राज कुंवर के भक्ता ऊपर जादू करेगो, जादू करेगो रे भाया जादू करेगो, जादू करेगो रे भाया जादू करेगो। मुन्नीरो 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 राज कुंवर के भक्ता ऊपर जादू करेगो, राज कुंवर के भक्ता ऊपर जादू करेगो। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। जिसको प्रेम है सच्चा, मिलता उसको जीवन अच्छा। कहने से पहले गुरु देते रत्न त्रय व्रति आत्म रक्षा। प्रकृत भाषा जानी राम लिपि के ज्ञानी, शुद्धात्म के ज्ञानी, सबके मन की जाने। शंकाएं मिटा दे हर बात की करो आरती करो आरती। सुनील सागर अच्छा गुरुदेवा, आएंगे चरणों में हम दो चरणों की सेवा। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। सुनील सागर गुरुवर रत्न त्रिधारी गुरुवर, सुनील सागर गुरुवर रत्न त्रिधारी गुरुवर। हम सब तेरे दरबार आए हैं, कभी धीरे धीरे चलते गिरते कभी संभलते, फिर भी तेरे दरबार आए हैं। सुनो गुरु जी जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। हो निरखंडी रखे करे मन नहीं भरता, गुरुवर के मुखी की संग रसता। गुरु का दर्शन चिंता हरता, परस लोहा कंचन करता। जो भी द्वारे आती शुभ भाव को पाती, हम भी
शीश झुकाते खाली हाथी ने जाते खबर भी रखे दिने रात की करूं आरती सुनील सागर आचार्य गुरुदेवा आए चरणों में गंगा चरणों की सेवा जयकारा गुरुदेव का जय जय सुनील सागर की गुड़िया गिर की शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतिया सागर की सुने आगर की उन मंगल दीप जलाए देवो आज उतारे आरतिया हो भाग्य चंद जी के राज दुलारे मामुनि के प्यारे त्रिगुण ग्राम में जन्म लिया है जन जन मंगल गाय हो गुरुवर सब जन मंगल गाय ऐसे ऋषिवर को ऐसे मुनिवर को कर बंदन बारंबार के आज उतारे आरतिया सुनील सागर की गुड़िया गिर की शुभ मंगल दीप जलाए देवो आज उतारो आरतिया हो जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव रंग बरसे भक्ति में तोरे गुरु रंग बरसे भक्ति में तोरे गुरु रंग बरसे और भक्तों ने आकर के भीड़ी लगाई भक्तों ने आकर के भीड़ी लगाई हाथ उठा दो महाराज तरसे भक्त दर्शन को तरसे जयकारा गुरुदेव